डॉक्टर फॉस्टस एक विद्वान था और विद्रोही भी। उसने लॉ, मेडिसिन, थियोलॉजी, लॉजिक सब शास्त्र पर रखे थे। लेकिन क्या होता है अगर कोई डॉक्टर फॉस्टस जैसा विद्वान अपनी आत्मा बेच दे सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए? क्या थी डॉक्टर फॉस्टस की अधूरी चाहत? क्या शैतान से सौदा करने वाला कभी जीत सकता है दुनिया? और क्यों अपना अंत निकट देख डॉक्टर फॉस्टस गिड़गिड़ाया और दया की भीख मांगी? दोस्तों और चिंतकों, नमस्कार। मैं हूं डी चंद्रा और आप देख रहे हैं एस चंद्रा लिटरेचर ऑनलाइन। दोस्तों, फॉस्टस एक महान विद्वान था। लॉ, मेडिसिन, थियोलॉजी सब जान चुका था। लेकिन उसे इंसानी ज्ञान की सीमाएं छोटी लगने लगी। वह चाहता था असीम शक्ति, भगवान जैसा बनना। इसके लिए उसने शैतान से समझौता किया। फॉस्टस ने लूसीफर के दूत मेफिस्टोफेलिस को बुलाया। उसने अपनी आत्मा के बदले 24 साल की सेवा मांगी शैतान के दूत मेफिस्टोफेलिस से। इस सौदे में मिलना था उसे ज्ञान, दौलत, सुंदर स्त्रियां और जादुई ताकतें। शुरुआत में डॉक्टर फॉस्टस बड़े सपने देखता, राज्य जीतने के, दीवारें बनाने के, नई दुनिया खोजने के। लेकिन असल में उसने अपनी शक्तियां तुच्छ कामों में गंवा दी। पोप का मजाक उड़ाना, दरबारियों को चकित करना, खाने पीने की छोटी शरारतें। असली शक्ति होने के बावजूद उसने कोई महान काम नहीं किया। फास्टस ने शैतान के दूत मेफिस्टोफेलिस से कहा, अपना रूप बदलो, यह रूप कुरूप है, किसी संत का वेश धारण करके आओ। मेफिस्टोफेलिस ने हंसते हुए जवाब दिया, फास्टस, याद रखो, मैं तुम्हारा नहीं, लूसीफर का सेवक हूं। मैं वही करूंगा जो वो आदेश देगा। तुम सोचते हो तुम हमें आदेश देते हो, पर सच यह है तुम पहले ही लूसीफर के अधीन हो चुके हो। फास्टस फिर से मेफिस्टोफेलिस को आदेश देता है, मैं चाहता हूं सोना, मोती, नए संसार के खजाने। मैं चाहता हूं जर्मनी का राजा बनना, और हां, मुझे एक पत्नी चाहिए। मेफिस्टोफेलिस हंसते हुए जवाब देता है, वो सब तो हो जाएगा, लेकिन विवाह, वह तो एक पवित्र बंधन है, वह है एक औपचारिक खिलौना। मेफिस्टोफेलिस ने कहा, अगर तुम सच में सुख चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए सुंदर स्त्रियां लाऊंगा। यह सुनकर डॉक्टर फॉस्टस ने कहा, मुझे हेलेन ऑफ ट्रॉय ला कर दो, जो थी ग्रीक इतिहास की सबसे सुंदर स्त्री। और डॉक्टर फॉस्टस इसी माया जाल में उलझ कर रह गया, जादुई शक्ति, वासना और मजाक। डॉक्टर फॉस्टस ने सोचा था कि 24 साल की शक्ति अनंत सुख के बराबर है, लेकिन वह भूल गया समय कभी ठहरता नहीं, और जब घड़ी ने 12 बजाए उसका अंत तय था। अपना अंत निकट देख डॉक्टर फॉस्टस घबरा गया। उसने चिल्ला के कहा, ओ समय, रुक जा, धरती, मुझे निगल लो, ओ मसीहा, मुझे बचा लो। लेकिन डॉक्टर फॉस्टस की याचना काम नहीं आई। शैतान के दूत उसे ले गए घसीट के नर्क में सदा सदा के लिए। फॉस्टस चाहता था पाश्चाताप करना, पर वो कर न सका, उसे समय नहीं मिला। दोस्तों और चिंतकों, डॉक्टर फॉस्टस की कहानी हमें याद दिलाती है कि लालच और अहंकार इंसान को हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। डॉक्टर फॉस्टस ने सोचा था कि 24 साल की शक्ति उसे अनंत सुख देगी, पर सच्चाई यह थी कि यह सौदा उसे सिर्फ अंधकार, विनाश और नरक तक ले गया। क्या हम भी अपनी आत्मा तुच्छ सुखों के लिए खत्म तो नहीं कर रहे? सोचिएगा जरूर। आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहेगी। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी ही साहित्यिक चर्चा के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी आत्मा को अच्छे कामों में लगाइए, यही इस नाटक का संदेश है।